अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपसे शेयर किया जाए, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जितनी भी एजुकेशनल पॉइंट्स होते हैं, पर्पस होते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं, ताकि आपको आने वाले दिनों में मार्केट की मजीद बेहतर सूरत हाल को कैसे जज करना है, इनके टिप्स मिलते रहें। इससे पहले दोस्तों हम के आगे बढ़ें और आपको आज की जो अहम न्यूज़ है वो शेयर करें कि क्यों मार्केट में डिफरेंट एक्सचेंजेस के बैंकरप्ट होने की खबरें फैल रही हैं, उनकी मेन रीज़न क्या है, उससे मैं आपको आगाही दे सकूं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, पिछले 12 घंटों में हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी में जस्ट $1 बिलियन का इजाफा हुआ है और बीटीसी डोमिनेंस एक मरतबा फिर से स्ट्रॉन्ग, और बीटीसी ने अपनी पोजीशन को कोई ख़ास यहाँ पे मजबूत नहीं किया, लेकिन एज ऑफ द ब्रेक पे आके खड़ा हो चुका है बीटीसी इस वक्त। और यही सूरत हाल अगर अगले 6 से 12 घंटों के दरमियान रही तो मार्केट की सूरत हाल बदल भी सकती है, क्योंकि आज है जुमे का दिन और कल दोस्तों, जैसे मैंने मिडनाइट में आपको बताया था कि जर्म पॉल जो इस वक्त सीपीआई रिपोर्ट को एयर करते हैं मार्केट में, और इनकी ज़र मुबादला को लेकर भी और अफरात ज़र की सेटलमेंट भी इन्हीं के हाथ में है, तो कल उन्होंने ही मार्केट को, यानी कि जो यूएस की मार्केट है, उसके लिए कुछ बैड कमेंट्स किए। ठीक है, ये मैं खबर आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपसे दू बदू होकर ये बात करूँ। तो उनके उस कमेंट्स के बाद जो कि है गोल्ड की मार्केट शूट कर गई, लोगों ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनको लगा कि जैसे डॉलर वीक होने लगा है अमेरिका में। अब ये डॉलर वीक होने की डिफरेंट पोजीशंस भी होती हैं, तो चांस था कि बीटीसी की मार्केट पंप कर सकती है। अब आज हमें ये चीज़ फिर से देखनी होगी, क्योंकि आज भी एक बहुत अहम है, क्योंकि आज जुमे का दिन है और आज भी एक फाइनली क्लोजिंग वीकेंड है, और आज के डाटास जो क्लोज होते हैं वो सैटरडे संडे की मार्केट को भी यहाँ पर डिसाइड करते हैं। सो गाइस, उनकी क्या रिपोर्ट होगी वो तो आएगी तकरीबन शाम 7 साढ़े 7 बजे के बाद, उसका इम्पैक्ट मार्केट में आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक्सचेंजेस की भी सूरत हाल मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं बीटीसी की प्राइस दोस्तों, कल रात से लेके अब तक करीब $100 पंप एंड डंप के दरमियान चल रही है। कभी एक टाइम पे इसने 16,855 का भी लो लगाया, और इथेरियम की सूरत हाल भी कोई ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रही, ना ही लेस कर पा रही है। लेकिन गाइस, इस बीच हमने क्या देखा कि बहुत से ऐसे टोकन से जिन्होंने ट्रेड जनरेट की, जिसमें से करीब हम कह सकते हैं कि 8 टोकन हैं जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपसे शेयर की थी और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। आगाज़ करते हैं दोस्तों सबसे पहले बीएनबी से। बीएनबी की हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी $280 से $300 तक। अब जैसे कि आपको मैं ये कोई 10 बार बता चुका हूँ कि हुक टोकन के ओवर होने के बाद ये सब होना था, तो बीएनबी एक लंबे अरसे के बाद पिछले 12 घंटों से 24 घंटों से 12 घंटों के दरमियान $13 अपनी वर्थ खो चुका है। रिकवरी भी कर रहा है, लेकिन स्लोली। खैर, इसने 285 का लो लगाकर 285 का लो लगाकर 290 तक का हाई लगाया, यानी कि $5 हमें ट्रेड जनरेट करने का मौका मिला। यानी कि मैंने आपको 280 सपोर्ट बताई थी, तो 285 से ही इसने गेन करना शुरू किया। अब की मार्केट में इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत चेंज होगी। वो होगी गाइस 278, 278 से 298। अब ये हो गई दोस्तों $20 की ट्रेडिंग विड्थ है। इसमें जो क्लोज वन बन रहा है वो है 285, 283 के दरमियान आप इसमें फर्स्ट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये पहली ट्रेड होगी, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको पिछले तकरीबन 3 दिन से आपको 2 सपोर्ट बता रहा हूँ, ताकि आप हर तरह से संभल सकें। XRP, डोज कॉइन और कार्डेनो सिंपली एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, नो ट्रेड, अभी स्टक हैं। और दूसरा दोस्तों आज का टोकन था मैटिक, जिसकी मैंने आपको पहली सपोर्ट जो शेयर की थी वो थी 90 सेंट। 90 सेंट का मैटिक ने जब दोस्तों लो लगा दिया, तो उसके बाद मैटिक की जो रिकवरी हुई है वो है लो लगाने के बाद 91.60 की, सॉरी 0.9160 की, 0.9160 की इसकी रिकवरी हुई, और लो था 89.85 का। तो ये एक किस्म की एक सक्सेसफुल ट्रेड रही। अब इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगी मैटिक की नेक्स्ट मार्केट के लिए गाइस करीब 88 सेंट। ये होगी पहली सपोर्ट, दूसरी होगी 78।
ये दो सपोर्ट आपके पास यकमुश्त अगर होती हैं तो आप एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। फर्दर पोलका डॉट रूटीन की तरह स्टक है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो टोकन था वो था LTC 75.34 से 76.51 की ट्रेड एज रूटीन इसने उसी तरह ही ट्रेड जनरेट की। तो अभी की मार्केट के लिए LTC का जो सपोर्ट बन रही है वो है दोस्तों 74.90 और उसके बाद सेकंड में आपको साथ साथ बता रहा हूँ 66.55। ये दो इसकी सपोर्ट होंगी। उसके बाद सोलाना की अब बात करते हैं। सोलाना जो रात 13.53 पे रेजिस्ट कर रहा था, अभी भी इसकी पोजीशन वही है, बल्कि ये लो लगा कर आया है 13.20 का। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसकी एक झलक भी यहाँ पे करवा दूं, आपको लाइव पता चलना चाहिए। 13.20 का लो रहा गाइस। यहाँ पर जो आप 13.38 का देख रहे हैं ये है तकरीबन कॉइन मार्केट कैप की अपने डेटाज हैं। ठीक है, तो सोलाना की दोस्तों यहाँ पर फिर से एक मरतबा 33 सेंट की ट्रेड जनरेट हुई। फिर से इसकी सपोर्ट अब मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो है गाइस 13.10 की इसकी एक सपोर्ट है और एक आखिरी सपोर्ट जो बार बार बनती है वो है 12.35। ये दो सपोर्ट इस मार्केट में अगले 12 घंटों तक आपके किसी काम आ सकती हैं। और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि डू योर ओन रिसर्च, यानी कि कोई भी अगर आपने बाइंग करनी हो, किसी भी किस्म की बाइंग करनी हो, तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें। क्या आपने डिसाइड करना है क्या नहीं, ये आपको फ़ायदा देगा। और हमारे जो एनालिसिस हैं वो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल ही साबित होंगे। और यहाँ ज़हन में रखिएगा कि हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबर जब मार्केट में एंटर होती है, एंटर होते ही मार्केट में वो सारी चीज़ें उधर पुधर कर देती है। जो तो होता क्या है, जो हमने सोच रखा होता है, जो हमने एनालिसिस किए होते हैं, वो सारे उल्टे हो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे चेन लिंक की आप बात करते हैं 7.58, यानी कि कल से लेकर अब तक 10 सेंट की इसमें ट्रेड हुई है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये अपने आप को एक पोजीशन पे विराजमान करके बैठ गया है। ये अच्छी चीज़ है, जिसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टेकिंग की। फर्दर डिटेल में ETC की और ऑटम की सेम सूरत हाल है। XMR को भी हम ट्रेड में ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरोप ने इसे जो है बैन कर दिया है अपनी कई प्लेटफॉर्म पे। तो लिहाजा फ़िलहाल अगर XMR की हम बात करें तो ये $8 की ट्रेड दे गया इस मार्केट में, लेकिन हम इसे ट्रेड नहीं कर रहे। ये मैं जो डिस्क्लेमर है आपको साथ साथ देता रहूँगा। अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम। लिहाजा इतनी बड़ी खबर के बाद जो है हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में आगाही दूंगा। अच्छा, चौथा जो सक्सेसफुल यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा वो था दोस्तों BCH का। ठीक है, BCH का लो क्या था, वो था 108। हमने बाइंग करनी थी 109 की सपोर्ट के एतबार से। तो यहाँ पर 109 की भी अगर बाइंग हुई है तो हाई रहा 110.20 का। तो तकरीबन 1.20 ईच टोकन यहाँ पे बिटकॉइन कैश ने हमें ट्रेड दी। अच्छा, अब इसकी सपोर्ट क्या बन रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। 107 ये एक क्विक सपोर्ट होगी और उसके बाद की एक सपोर्ट बन रही है 94 की। तो ये दोनों आपके ज़हन में होनी चाहिए। हालात कुछ मार्केट के ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ें आपके ज़हन के बिल्कुल करीब हों, आपको किसी भी किस्म का जो है अचानक धचका ना लगे। लेकिन बेस्ट ये है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट छोड़ सकते हैं। मार्केट को कतन यूटिलाइज ना करें इसी लालच में कि हम अपने पैसों को दुगना कर लेंगे, आप फंस जाएंगे। और अब बात करते हैं गाइस QNT की। QNT की दोस्तों एक सपोर्ट थी 120 की, एक थी 113 की। इसने 120 का लो लगाया और $2 की हमें ट्रेड जनरेट की। दोबारा इस मार्केट में QNT की सपोर्ट है 118 और 109। ये दो सपोर्ट इसकी आने वाले टाइम में बन सकती हैं। फर्दर डिटेल में अगर अब हम जाते हैं तो बहुत से टोकन हैं जो यहाँ पर स्टक हैं और टेरा लूना क्लासिक ने यहाँ पर थोड़ा सा पंप पकड़ा है। मुझे ऐसे लगता है कि टेरा लूना क्लासिक अगर इसी तरह 2 सेंट और बढ़ा गया अपने, तो ये थोड़ी देर तक गेनर्स में आ सकता है। आपको यहाँ पर इसमें ट्रेड करने के लिए नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप टेरा लूना क्लासिक पे आज नज़र नहीं रखते तो हो सकता है कि आप एक बाइंग करने का प्रॉफिट जनरेट करने का मौका हाथ से गंवा दें। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट टोकन की। क्या हुआ ट्रस्ट वॉलेट टोकन के साथ कि ये 2.43 पे आ गया है। रीज़न ये है दोस्तों कि अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जिसके ऊपर हमारी वीडियो का थंबनेल है कि जी कौन सी एक्सचेंज अब KuCoin से क्यों निकला जाए। रीज़न क्या बन रही है KuCoin से निकलने की और ट्रस्ट वॉलेट बढ़ क्यों रहा है। देखें, जब भी कोई एक्सचेंज उल्टने लगेगी
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई कोई एक्सचेंज यहाँ पे उल्टने लगेगी तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये मेरी आपको सजेशन है कि ट्रस्ट वॉलेट टोकन बढ़ेगा। अब पिछले 3 दिन से एक ही खबर मार्केट में चल रही है कि जी एक KuCoin ने अपना APR APY जो भी है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया है। दोस्तों इसका कंपैरिजन आप करके करें जाकर वेबसाइट्स पे, ठीक है, गूगल की इसकी KuCoin की वेबसाइट पे जाएं और बाइनांस की वेबसाइट पे जाएं, आपको पता चल जाएगा कि बाइनांस का और KuCoin का APY जो है वो सेम है, APR वो सेम है, इथीरियम पे भी मैटिक पे भी। अब होगा क्या अगर आप KuCoin, हालांकि मैं KuCoin की यहाँ पे दोस्तों कोई वो साइड नहीं ले रहा, मैं तो ये कहूँगा जो मेरी ज़ाती राय है, अगर आपको यकीन हो चुका है कि KuCoin बैंकरप्ट होने लगी है, और मैं भी जानता हूँ कि बहुत रूमर आ चुका है, तो आप उसमें से अपने फंड निकाल लें। सिंपल, इससे ज़्यादा और कोई हल नहीं है, सर पकड़ के बैठने का कोई हल नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें कि जिसका इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ गया है KuCoin का, तो फिर हमें तो ये भी सोचना चाहिए कि बाइनांस का रेट भी बढ़ गया। बाइनांस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है मैटिक के ऊपर और एथीरियम के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों टोकन अगर हमें यहाँ पर स्टेकिंग के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देना शुरू हो गए हैं, API हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर इससे बेहतर ये है कि फिर हम सारे फंड निकाल लेते हैं एक्सचेंज से। सो ये एक मौका है समझने का, सोचने का। देन अदरवाइज आप अपने आप को 1000% सेव करें। आपको यकीन है कि KuCoin बैंकरप्ट होने वाला है, आप बिलीव करें अभी अपना फंड ट्रांसफर करने ट्रस्ट वॉलेट में। अच्छा, अब इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी ऐसा कोई रूमर आता है तो ट्रस्ट वॉलेट की जो ये जो टोकन है ये मजबूत हो जाता है, ठीक है, इसके पैसे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह ही ये हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑन डिमांड कुछ दोस्तों के मैसेजेस थे कि सर CHZ को क्या हो गया है, CHZ क्यों नहीं ट्रेड दे रहा। देखिए दोस्तों, CHZ ने बहुत ट्रेड दी, इतना क्लैश आया मार्केट के अंदर, इतना क्रैश, और ये वो टोकन था जिसने उस मार्केट में 29 सेंट का हाई दिया। अब क्या है कि ये थोड़ा सा आराम कर रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, जो टोकन आपको एक अच्छी ट्रेड दे देते हैं फिर वो सो भी जाते हैं। तो अभी ये मुझे नहीं मालूम कि ये कितनी देर तक यहाँ पे सोया रहेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जैसे ही इसमें दुनिया का इंटरेस्ट फिर से बढ़ेगा तो ये पंप करेगा। यही क्रिप्टो की मार्केट में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की एक हकीकत है। अगर आप समझे तो बेहतर है, अगर आपके पास, मुझे यकीन है कि 18 सेंट की एक बाइंग पड़ी होगी, ठीक है। अब दूसरी बाइंग यहाँ पे CHZ की अभी नहीं बनती, जब ज़रूरत होगी बाइंग करने की वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा। बढ़ते हैं तेज़ी से अगले पड़ाव पे। तो दोस्तों यहाँ पे AAVE का लो यहाँ से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आप कह सकते हैं कि इस मार्केट में 62.20 सेंट रहा, तो 1.34 सेंट की ट्रेड जनरेट हुई। अभी ये लो लगा सकता है दोस्तों अपनी सपोर्ट के एतबार से 59.90 का, 59.90 का, तो ये इसकी एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बन रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियो जो अचानक बम करता हुआ दोस्तों डाउन कर गया था, यहाँ पे फिर से नियो में हवा भरनी शुरू हो गई है 6.50 का लो लगाकर। अगर आप में से किसी ने भी 6.50 की सपोर्ट को यूटिलाइज किया था, सो दैट इज़ द ग्रेट चांस अगर आपने यूटिलाइज कर लिया। और रूनी के लिए अच्छी खबर है कि स्टिल पंपिंग, वेरी स्लोली लेकिन पंप कर रहा है। और GMX में जो लोग पर्सनली इंटरेस्टेड हैं उन्हें नो डाउट GMX इस वक्त ट्रेड दे रहा है। और मेरा खैर दोस्तों इस टोकन के ऊपर कोई इतना खास मैं इससे इतफाक नहीं करता, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ। लिहाजा अगर ट्रेड दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं इसे यूटिलाइज। BNX की बात करते हैं गाइस। BNX का लो रहा 129, हमने इसकी जो लोअर पोजीशन बता रखी है वो है 126, तो लिहाजा ये इतना कोई क्रैश करने के बाद रिकवर नहीं कर पा रहा, लेकिन सपोर्ट इसकी यही है जो जिससे ये 2-3 बार रिकवर हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों ARV की। 9.10 का लो लगाकर 9.35 पे खड़ा है, फिर से इसकी सपोर्ट बनने वाली है 8.90 9.05 की। इसके अलावा इसकी अभी सपोर्ट जो है वो अगर टूटती है तो उसको हम बाद में देखेंगे। सो गाइस, ENS यहाँ पर मिडनाइट से लेकर अब तक सिर्फ 40 सेंट की ट्रेड दे रहा है, और अभी ENS ने 13.89 का लो लगा दिया है। मजीद ENS में ट्रेड कहाँ करनी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट पे जाके। सो गाइस, यहाँ पे अब कर लेते हैं बात BTC के बारे में। 16,960 का हाई लगाया, यही इसका हाई है, और लो है 16,858 का, मतलब $100 के दरमियान अप एंड डाउन हो रहा है, जो एक खतरे की निशानी भी है क्योंकि यहाँ पे गुजरने को है इसको 12 घंटे सेम पोजीशन पे। सो गाइस, जेरम पॉल की जो एक हैरत अंगेज यहाँ पर जो कल की स्पीच थी, उसके बाद से अभी तक मुझे एक डाउट है, जस्ट 1%,
कि BTC हमें थोड़ी देर के लिए पंप दिखा सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी टोटल ज़ाती राय है कि उसका वो जो गोल्ड इम्पैक्ट है, गोल्ड की मार्केट देखे कल $60 तक का पंप लगा गई, तो ये वहाँ की वहाँ सोई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए सही आ सकता है, लेकिन आज तकरीबन 6 घंटों के बाद हमें बड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तो चले, ये जो मेरी पर्सनल फीलिंग है इसे मेरे तक ही रहने दें। अब चलते हैं कैंडल चार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेंड शुरू हुआ है डाउन का। आप देख रहे हैं कि बेरिश एंगल्फिंग, उसके बाद बेरिश, यहाँ पे आपको स्प्रिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे। इसकी 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों सपोर्ट एग्जैक्टली वही है 16,850, जिससे मार्केट तकरीबन 5 बार वापस आई है, 5 बार। अब ऐसा नहीं होता, एवरी डे इज नॉट संडे। होगा क्या कि ये इस सपोर्ट को अगर कायम ना रख पाया तो तोड़ देगा। तोड़ता है तो 16,400 तक अचानक जाएगा, ठीक है। 16,400 तक अचानक जाने के चांसेस हैं। तो तकरीबन ये हम कह सकते हैं 450 तक का क्रैश मार्केट में आ सकता है, और ये सिनारियो क्रिएट होगा इवनिंग के बाद या इवनिंग के स्टार्ट में कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके लिए पंप करने के लिए ज़रूरी कौन सा लेवल होगा। पंप करने के लिए डेफिनेटली इसको दोस्तों 17,350 पे आना होगा, और 90 मिनट की रेजिस्टेंस देनी होगी जहाँ पर ये आ ही नहीं रहा, ठीक है। इसने बहुत अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट किया पिछले तकरीबन 2 दिनों में, लेकिन जैसे कि मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि मुझे तो इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं दे रही। मुझे तो स्ट्रेंथ दिखाई देती है दोस्तों 19,000 पे, 19,200 पे मार्केट आती है तो स्ट्रेंथ आती है। अब $2,200 BTC में बढ़ जाना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तो ये होगी इसकी स्ट्रेंथ। और लिहाजा यहाँ पे आप BTC को यूटिलाइज कर सकते हैं लो पे। लो जो 12 घंटों का होगा वो यही है 16,400। अगर वहाँ पर भी सपोर्ट नहीं बनती तो फिर 16,100 के लिए तैयार रहें। अच्छा, कई दोस्त यहाँ पर शिकवा करते हैं जी कि मार्केट सर पंप हो सकती है तो हम ट्रेड नहीं ले पाते। तो दोस्तों आप ट्रेड लें, आप जनरेट करें, आप मेरे एनालिसिस को यहाँ पे इग्नोर कर दें। सिंपली आप अपने माइंड को यूज़ करें, और जहाँ पर आपको समझ आती है कि आपकी ट्रेड कामयाब हो रही है तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप करें। मैं आपको मार्केट के मुताबिक जो रिस्क फैक्टर है मैक्सिमम शेयर करता हूँ 12 घंटों के लिए, 12 आवर्स के अंदर की ये जो सूरत हाल होती है वो आपसे शेयर की जाती है। सो गाइस, इसके साथ जो अल्टरनेटिव में टोकन जो पंप कर सकते हैं वो सिर्फ आज के सेशन में सिर्फ लिंक रह गया है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस, इथेरियम की परफॉर्मेंस पिछले 12 घंटों में बहुत ही ज़्यादा बुरी रही, क्योंकि ये सिर्फ $2 के दरमियान ट्रेड होता रहा, और सिर्फ एक दफ़ा 1265 से 1275 का हाई लगाया। चलते हैं इसके फुल डे कैंडल चार्ट की तरफ, और फुल डे में हमें यहाँ पर अब जो है कैंडल जो देखने को मिल रही है लास्ट, वो स्प्रिंग कैंडल है, लेकिन बेरिश। दोनों तरफ मार्केट का जोर ये हमें दिखा रही है कि जी मार्केट अप भी हो सकती है $50 और $50 डाउन भी। अब $50 डाउन का मतलब दोस्तों ये बनता है कि मार्केट जा सकती है 1225 पे, जो इसकी ओल्ड सपोर्ट थी, यानी कि 1275 की अगर ये सपोर्ट टूट गई तो ये 1225 का मुंह दिखाएगा आपको। अच्छा, एक ये स्प्रिंग कैंडल जो होती हैं वो ये कहती हैं, ठीक है, और रिवर्सल बताती है ये 1320 का, 45-50 का पम्प। ये दोनों चीज़ें आज 50-50 हैं। अब बात करते हैं 4 आवर में। यहाँ पर मिड कैंडल एक हैमर हेड है बुलिश की, और उसके बाद से आगाज़ हुआ है अभी स्टक का, मार्केट स्टक है। अब डेफिनेटली हमने फॉलो करना है 1270 को। 1265 का एक लो लगा था, मार्केट वहाँ पे नहीं खड़ी हुई। अच्छा हुआ कि सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर आ गई, ना बनाती तो मार्केट मजीद लो कर सकती थी। तो इथेरियम के लिए बेस्ट ये होगा कि 1220 का वेट किया जाए। देन अदरवाइज अगर आप क्विक ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिस्क को गेन करना होगा, और रिस्क गेन करने के लिए आज शाम का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसका वेट करना होगा। उसके बाद मार्केट में 4 आवर की कैंडल चार्ट को देखते हुए उसमें बुलिश का ट्रेंड आता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस कैंडल में 1 घंटे का सफ़र तय कर ले तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और रही बात कोई नेटिव टोकन, इसमें कोई ट्रेड दे सकता है तो वह है दोस्तों ENS, लेकिन इथेरियम के लो पर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।